ईरान इजरायल युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही। ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसके बाद से अब संभावना जताई जाने लगी है क्या अब युद्ध में रूस की भी एंट्री होगी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस ने ईरान को अकेला नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि पहले युद्ध रुकवाने का प्रस्ताव भी दे चुके हैं रूसी राष्ट्रपति, लेकिन अब उन्होंने खुलकर कह दिया है कि रूस ने ईरान को अकेला नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पुतिन का बयान सामने आया है। पुतिन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने ईरान का साथ छोड़ दिया है, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस ईरान के साथ है। पुतिन ने कहा कि रूस ने कभी ईरान का साथ छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह ईरान और इजराइल के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इजराइल में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जो रूस या सोवियत संघ से आए हैं, और रूस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है। रूस ने ईरान और इजराइल के बीच किसी संभावित समझौते के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है। उन्होंने आगे कहा, इजराइल और अमेरिका के नेताओं ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही। ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसके बाद से अब संभावना जताई जाने लगी है क्या अब युद्ध में रूस की भी एंट्री होगी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस ने ईरान को अकेला नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि पहले युद्ध रुकवाने का प्रस्ताव भी दे चुके हैं रूसी राष्ट्रपति, लेकिन अब उन्होंने खुलकर कह दिया है कि रूस ने ईरान को अकेला नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पुतिन का बयान सामने आया है। पुतिन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने ईरान का साथ छोड़ दिया है, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रूस ईरान के साथ है। पुतिन ने कहा कि रूस ने कभी ईरान का साथ छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह ईरान और इजराइल के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इजराइल में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जो रूस या सोवियत संघ से आए हैं, और रूस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है। रूस ने ईरान और इजराइल के बीच किसी संभावित समझौते के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है। उन्होंने आगे कहा, इजराइल और अमेरिका के नेताओं ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई है।